Hello everyone, welcome to जीवंत क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो द process of producing hybrids is called हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड्स का क्या मतलब होता है। हाइब्रिड्स मतलब कि अगर मान लो कि अगर हम ह्यूमंस की केस की बात करें, हम ह्यूमंस का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो ह्यूमंस में अगर हम अपने पेरेंट की बात करें तो पेरेंट की बात करते हैं तो वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल यानी आपके जो मेल पेरेंट है उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम आई कलर की बात करें, ठीक है, आई कलर की बात करें तो आई कलर में अगर हम बात करें तो मेल का कुछ आई कलर होगा, फीमेल का भी कुछ आई कलर होगा। मान लो कि मेल का जो आई कलर है वो ब्लैक है, ठीक है, फीमेल का जो आई कलर है वो लाइट ब्राउन है। ठीक है, लाइट ब्राउन है। ठीक है, उसका जो आई कलर का कैरेक्टर है वो लाइट ब्राउन है। तो जब ये मेल और फीमेल इनका अगर हम क्रॉस कराएंगे यानी अगर मैरिज होती है, ठीक है, मेटिंग होती है इनमें, तो जो नया चाइल्ड आएगा, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, ये ऑफ स्प्रिंग में अगर हम आई कलर की बात करें तो इसके आई कलर की कई सारी कंडीशन हो सकता है कि ब्लैक ही हो जाए यानी सिर्फ मेल का कैरेक्टर आ जाए। हो सकता है कि उसमें लाइट ब्राउन आए यानी कि फीमेल का कैरेक्टर आए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इस चाइल्ड में जो आई कलर हो वो ब्लैक और लाइट ब्राउन का दोनों मिक्सिंग अगर करते हैं तो डार्क ब्राउन आ सकता है, डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, या जो भी इन दोनों को मिलाने से जो भी कलर प्रोड्यूस हो वो पर्टिकुलर कलर यहाँ उस चाइल्ड में आ सकता है। तो एक तरह से क्या हुआ, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, दो ब्लैक आई कलर और लाइट ब्राउन आई कलर दोनों मिल गए और एक नया आई कलर प्रोड्यूस हो गया नेक्स्ट जनरेशन में, नए चाइल्ड में। तो ये जो नया चाइल्ड होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा, इसमें कुछ कैरेक्टर्स मेल के भी होंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल्स के भी होंगे और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जहां पर दोनों के ही कैरेक्टर मिल जाएंगे यानी एक नया कैरेक्टर उभर कर आएगा। जैसे कि ब्लैक आई कलर और लाइट ब्राउन आई कलर अगर दोनों मिल जाएंगे तो डार्क ब्राउन आई कलर या कुछ अलग कलर देखने को मिलता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक हाइब्रिड कैरेक्टर है जहां पर मेल का भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है और फीमेल दोनों के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जो नया चाइल्ड आया जिसमें दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए, ठीक है, एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, या दोनों के कैरेक्टर कैरी कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हाइब्रिड हुआ। तो हम जो होते हैं हम अपने पेरेंट्स के हाइब्रिड होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं, वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो कॉपी होता है। ठीक है, जेरोक्स कॉपी होता है। दे आर द जेरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है, अपने पेरेंट के वो जेरोक्स कॉपी होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ सेक्सुअल दे आर द हाइब्रिड, दे आर द वेरिएंट। ठीक है, तो नए वेराइटी होते हैं, नए हाइब्रिड्स होते हैं। तो इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, अब हम क्योंकि हम प्लांट्स की बात करें तो हम प्लांट्स के टर्म पे देखते हैं। अगर मैं प्लांट्स के टर्म पे बात करूँ, ठीक है, अगर मैं प्लांट्स के टर्म पे बात करूँ तो मैंने अभी बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करने का प्रोसेस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन नेचुरल भी होता है, जैसे अभी मैंने ह्यूमन में बताया कि ह्यूमंस में क्या होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल यानी कि जहां पर ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, नेचुरल तो आप समझ ही गए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब नेचुरल तो नेचर में हो रहा है लेकिन आर्टिफिशियल क्यों कर रहे हैं, आर्टिफिशियल से क्या मतलब है। देखो, आर्टिफिशियल का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, जैसे कि हम मेंडल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक प्लांट है, एक पी प्लांट है,
ठीक है, पी प्लांट था, मेंडल ने लिया था। ठीक है, एक प्लांट फर्स्ट हो गया और एक सेकेंड प्लांट हो गया। ठीक है, एक पी प्लांट है जिसके पास बहुत एक कैरेक्टर है टॉलनेस का। ठीक है, ये पी प्लांट जो है इसके पास क्या क्या कैरेक्टर है, टॉलनेस का कैरेक्टर है। और क्या कैरेक्टर है, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस, यानी कि हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है, यानी कि सूखा पड़ने पर ये उस कंडीशन को झेलने की ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और क्या इसके पास कैरेक्टर है, इसके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक और कैरेक्टर लिख लेते हैं, लो डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, लो डिजीज रेजिस्टेंस, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के पास क्या क्या कैरेक्टर है, टॉलनेस का कैरेक्टर है। ठीक है, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है, लो डिजीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर। और एक दूसरा प्लांट है जिसके पास क्या कैरेक्टर है, ड्वार्फ प्लांट है, यानी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। और क्या है, लो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, यानी कि सूखा वगैरह पानी की कमी थोड़ी सी भी हुई तो ये क्या होगा, सूख जाएगा, इस कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से झेल नहीं पाएगा। ठीक है, और क्या है, हाई डिजीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाई डिजीज रेजिस्टेंस है। ठीक, ये तो बात हुई भाई, दो प्लांट है, दोनों के पास डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर देते हैं कुछ डिफरेंट कलर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पर्पज क्या होता है, पर्पज ये होता है कि हाइब्रिड प्लांट हमको प्रोड्यूस करने हैं, वी हैव टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट ना। और हाइब्रिड प्लांट कैसे प्रोड्यूस होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। ये याद रखना है कि हाइब्रिड प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट होते हैं हाइब्रिड्स। ठीक है, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करो तो एक प्लांट है, अगर ये प्लांट फर्स्ट प्लांट और इसी में अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो यानी कि जो मेल और फीमेल है दोनों के पास सेम कैरेक्टर होंगे, यही कैरेक्टर आएंगे, यही मेल के पास भी होगा और यही फीमेल के पास भी होगा। तो नया कहाँ बना, दोनों के पास सेम कैरेक्टर हुए तो न्यू कहाँ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ तो सेम आया ना, रिजल्ट तो सेम आया। जो नया जनरेशन आएगा उसमें भी यही कैरेक्टर होंगे, ये सारे ही कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होंगे, यही सारे कैरेक्टर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ये याद रखना है कि जो हाइब्रिड्स होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ लिख भी लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं, हाइब्रिड्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हाइब्रिड्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब अगर हम बात करते हैं इस प्लांट की, तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस होता है क्रॉस करना दो डिफरेंट वैरायटीज में, दो डिफरेंट स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, दो डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर रखने वाले प्लांट्स के बीच अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, हैविंग द सेम स्पीसीज ना, फ्रॉम द सेम स्पीसीज फ्रॉम सेम वेराइटी, अगर हम दो प्लांट्स के बीच क्रॉस कराते हैं, जैसे कि ये भी पी प्लांट है और ये भी पी प्लांट है, एक पी प्लांट ये है। ठीक है, एक पी प्लांट है जिसके पास टॉलनेस का कैरेक्टर है, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस कैरेक्टर है और लो डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर है। अब डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब होता है, ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो हमें चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर आप मान लो आप किसान हो, आप फार्मर हो, आप चाहते हो कि आप पी का पूरा फील्ड में अपने पी ग्रो करो, आप कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, कमर्शियल लेवल पे आप बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो, वो आपका बिजनेस है। तो आप क्या चाहोगे, आप क्या ड्वार्फ प्लांट चाहोगे, कभी नहीं, आप नहीं चाहोगे, क्योंकि छोटा पौधा होगा तो कम ब्रांचेस होंगे तो उसमें कम सीड्स आएंगे, कम फ्रूट्स लगेंगे। ठीक है, तो हमें ड्वार्फ प्लांट तो नहीं चाहिए। क्या आप ऐसा पौधा चाहोगे कि जिसमें ड्रॉट रेजिस्टेंस कंडीशन जो है वो बहुत कम हो, कि थोड़ा सा एक दिन अगर पानी नहीं डाल पाया या कुछ हो गया तो प्लांट सूख गया, ऐसा तो प्लांट आप नहीं चाहोगे। हाँ, लेकिन आप ये जरूर चाहोगे कि हमारा जो प्लांट है उसमें हाई डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो, यानी अगर कोई भी डिजीज आए तो उसके पास एबिलिटी हो कि वो उस डिजीज को कुछ हद तक झेल सके।
जब तक आप कोई मेडिसिन या कोई पेस्टिसाइड या कोई भी चीज़ या कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करो, उस मेडिसिन के यूज़ करने से पहले प्लांट के पास खुद की भी तो कुछ डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। इस तरह से पूरी तरह से केमिकल पे बेस तो प्लांट आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये डिजायरेबल कैरेक्टर है। ये क्या है, ये डिजायरेबल कैरेक्टर है, ठीक है। ये डिजायरेबल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो आपको चाहिए, जो कैरेक्टर डिजायर है, जिस कैरेक्टर की जरूरत है, जिसके लिए आप ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस होता है टू प्रोड्यूस हाइब्रिड विद डिजायरेबल कैरेक्टर ना, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, ठीक है। क्या पर्पस होता है, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स, ठीक है, हाइब्रिड्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर, विद डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल कैरेक्टर्स रखने वाले हाइब्रिड्स हमको प्रोड्यूस करने होते हैं ताकि हम कॉमर्शियल लेवल पे उसका अच्छा यूज कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले में एक ही डिजायरेबल कैरेक्टर मिला हमको, ये, ठीक है। सेकंड वाले में हमें एक ही डिजायरेबल कैरेक्टर मिला, यानी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और फर्स्ट वाले में देखते हैं तो टॉलनेस, भाई जाहिर सी बात है हमें लंबा पौधा चाहिए। हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस, सूखा पड़ने पे ये उस कंडीशन को सर्वाइव कर सके, तो जाहिर सी बात है हमको ऐसा पौधा चाहिए। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए लो डिजीज रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर से ये कैरेक्टर तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, कि इस वाले पौधे से हमने टॉलनेस निकाल लिया इस और ड्रॉट रेजिस्टेंस वाले कैरेक्टर निकालिए, नहीं। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच क्रॉस करा देंगे, ठीक है। हम इन दोनों के बीच क्रॉस करा देंगे, ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट क्या होगा कि हमें एक नया हाइब्रिड मिलेगा, एक नया प्लांट मिलेगा। और इस प्लांट के जो सीड होंगे उसके अंदर ना, अब उसमें कई वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कई वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस होंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सीड जरूर होगा जिसके पास ये और ये कैरेक्टर हो, ठीक है। तो कई जनरेशन तक अगर हम क्रॉस कराएंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हमारे पास एक ऐसा सीड आएगा जिसके पास टॉलनेस, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस और हाई डिजीज रेजिस्टेंस वाले कैरेक्टर होंगे। तो हमारा पर्पस यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, मैंने पहले ही प्लांट बना दिया बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम टू मेक दीज प्लांट्स परफेक्टली, ओके। सो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, ठीक है। आपको सबसे पहले एक पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करना है विद डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है, विद डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है। डिजायरेबल कैरेक्टर रखने वाला आपको क्या करना है, आपको पहले प्लांट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया कि मान लो कि अब ये प्लांट जो होता है ये बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यूनिसेक्सुअल है तो आप किसी मेल प्लांट को लोगे अलग और फीमेल अलग रहेगी, जाहिर सी बात है। बट बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां भी क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। तो हमें सबसे पहले पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करना है। देखो जैसे एक ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, मान लो ये मेल है, ठीक है, मेल पेरेंट प्लांट है जिसके पास क्या है, स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन्स प्रेजेंट है। ये आपका क्या हो गया, ये एंथर हो गया, ठीक है, ये एंथर हो गया। और इसी एंथर में क्या होंगे, पॉलन प्रोड्यूस होंगे। और ये क्या है, ये फीमेल प्लांट है, ये क्या है, ये फीमेल प्लांट है। तो अब जैसे मैंने अभी यही बताया, आप इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को अगर आप कंसीडर कर लो कि एक मेल प्लांट है जिसके पास टॉलनेस, हाई डिजीज ड्रॉट रेजिस्टेंस और लो डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। और जो फीमेल प्लांट है, ठीक है, इसको आप फीमेल कंसीडर करो। तो अगर ये फीमेल प्लांट है उसके पास ड्वार्फनेस, लो ड्रॉट रेजिस्टेंस और हाई डिजीज रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्लांट है, इनमें दो कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है, यहाँ पर भी कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है और कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी हैं। तो हमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो सबसे पहले पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन करेंगे विद डिजायरेबल कैरेक्टर। तो डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होगा, टॉलनेस, हमें क्या चाहिए, टॉलनेस चाहिए। हमें क्या चाहिए, हाई डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हाई डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, हाई डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए। और हमें क्या चाहिए, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए,
ठीक है, हाई ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक, एंड सो मेनी, ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर वाले हमको प्लांट चाहिए। तो हम पहले सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन कर लेंगे। तो हमने भाई प्लांट का सिलेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इमैस्कुलेशन का। इमैस्कुलेशन क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेमन, ठीक है, और वी कैन से एंथर, ठीक है, स्टेमन या एंथर्स का रिमूवल करना फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ठीक है, फीमेल पेरेंट। अब ये चीज आप कब करोगे? ये आप तभी करोगे जब जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल प्लांट है तभी तो। अगर मान लो कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, जैसे यहाँ मैंने एक बाइसेक्सुअल प्लांट बनाया है, तो उसके पास क्या है? इसके पास ये देखो फीमेल पार्ट भी है, यानी कि पिस्टिल भी है, ठीक है, और इसी प्लांट के पास क्या है? इसके पास स्टेमन्स भी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अगर मान लो कि आप इस प्लांट में, क्योंकि इसके पास दोनों ही चीजें हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ये क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। लेकिन हम चाहते हैं, हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे प्लांट, मान लो कि यहाँ पर कोई प्लांट, ठीक है, कोई दूसरा बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसके पास कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है और कुछ इसके पास भी डिजायरेबल कैरेक्टर है। कोई दूसरा प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, कोई दूसरा प्लांट है, इसके पास भी कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है, इसके पास भी कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर है, और ये जो हमारे पास ये प्लांट है, इसके पास भी डिजायरेबल कैरेक्टर है, इसके पास भी डिजायरेबल कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन कुछ अनडिजायरेबल भी है। और हमें क्या चाहिए? हमें दोनों के डिजायरेबल वाले चाहिए। तो हम क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ये जो स्टेमन है ना, ये दोनों में से किसी एक में से स्टेमन हटाना पड़ेगा। तो मान लो हमने इस वाले से इसका स्टेमन जो है वो क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब ये रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं? हैंड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कब रिमूव करेंगे? बिफोर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। रिमूवल should be done before the maturation of एंथर। आप रिमूव कब करोगे? एंथर के मेच्योर होने से पहले। अगर एंथर मेच्योर हो गया है तो भाई वो बस्ट हो जाएगा, डाइसेंस हो जाएगा, और फिर पॉलन ग्रेन सारे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर सारे पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? बडिंग स्टेज में, तो मेच्योर कब नहीं हुआ रहता भाई? फ्लावर ओपन हो गया तो जाहिर सी बात है मेच्योर हो गया। तो बडिंग स्टेज में, जब फ्लावर की बडिंग स्टेज होती है, ठीक है, तो बडिंग स्टेज में ही हम क्या करेंगे? उस एंथर को, यानी कि उस एंथर को हम हैंड के थ्रू या हम फॉरसेप के थ्रू, ठीक है, कोई भी डिफरेंट मेथड यूज करके, ठीक है, हम इस बडिंग स्टेज से ही क्या करेंगे? इस एंथर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर फ्रॉम फीमेल पेरेंट और फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। सेपरेशन हो जाएगा। अब क्या है कि आपने ये फीमेल पार्ट जो है वो भी अभी मैच्योर नहीं हुआ, जाहिर सी बात है, बडिंग स्टेज थी, तो आपने पहली एंथर को रिमूव कर दिया। अब क्या होगा? अब जब ये फ्लावर ओपन होगा तो इसके पास क्या होंगे? इसके पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होगा, स्टेमन नहीं होगा। अब ये पिस्टिल किसी भी केस में पॉलन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, आसपास अगर और प्लांट है तो हम क्या करेंगे? हम इसकी बैगिंग करेंगे, ठीक है। आफ्टर इमैस्कुलेशन हम क्या करेंगे? इसको एक बैग से कवर कर देंगे। तो यहाँ मैंने बैग बनाया हुआ है, इस बैग से क्या करेंगे? हम इस बैग से इसको कवर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर नॉट बांध देंगे, और यहाँ पर हम एक टैग लगा देंगे जिसमें हम इसकी डिटेल्स लिख देंगे, कब किया हमने इसका इमैस्कुलेशन, ठीक है, कब हमें पॉलिनेशन करना है, क्या नाम है, ये सारी डिटेल्स जो होगी
वो हम इसको यहाँ पर टैग लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो बैग का कवर लगा सकते हैं, यहाँ पर कवरिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर मैंने ये दिखाया, ये देखो बैग लगा हुआ है। ठीक है, ये बैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, बैगिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, बैगिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर टैग्स भी लगा देते हैं जिसमें हम इसके डिटेल्स को लिख देते हैं। ठीक है, टैग भी लगा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो इमैस्कुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, बैग लगा देते हैं। बैगिंग के बाद हम उस पर टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो बैगिंग और टैगिंग हो जाती है। ठीक है, जिसमें हम प्लास्टिक बैग्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल किए थे तो हमें तो प्लास्टिक बैग्स ही मिले थे लगाने के लिए। तो प्लास्टिक बैग्स होते हैं और उस पर फिर हम टैग लगा देते हैं। ठीक है, टैग लगा देते हैं। ठीक है, टैगिंग कर देते हैं। ठीक है, टैग लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि जब फ्लावर मैच्योर हो जाएगा। तो जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो हमारे पास जो दूसरा प्लांट था, ये वाला प्लांट था ना, ये वाला प्लांट था, हम इसका एंथर जो होगा वो रिमूव करके रख लेंगे। ठीक है, हम इसका एंथर क्या करेंगे, रिमूव करके रख लेंगे। और इस एंथर को फिर हम क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, केमिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, केमिकल मेथड का यूज़ करके इसके अंदर क्या कराएंगे, पॉलन जर्मिनेशन कराएंगे। पॉलन जर्मिनेशन नहीं कहेंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करा देंगे। या फिर ये फ्लावर जब मैच्योर होगा तो हम मैच्योरेशन के बाद डायरेक्ट हम इसका पॉलन निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके पॉलन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसके पॉलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, इसके पॉलन ग्रेन को जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तो इस पॉलन ग्रेन को यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन को क्या किया गया है, यहाँ पर हम ब्रश के थ्रू यूजिंग ब्रश, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बैग को हटाएंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ बैग, ठीक है, बैग एंड टैग। ठीक है, तो हम बैग और टैग को हटाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पॉलेंस को, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कराएंगे, यानी पॉलन और स्टिग्मा जो होंगे वो आपस में इंट्रैक्ट होंगे। कैसे इंट्रैक्ट होंगे, हम ब्रश वगैरह का यूज़ करके डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन को, डिज़ायरेबल कैरेक्टर रखने वाले पॉलन ग्रेन को, जो कि हमने कहाँ से लिया, जो कि हमने इस वाले प्लांट से लिया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डस्टिंग करेंगे उसकी, यहाँ पर हम उस पॉलन ग्रेन को यहाँ पर रखेंगे और क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगी। क्रॉसिंग इन द सेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आगे का प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है। ये पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। पॉलन क्या होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा। पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। पॉलन जर्मिनेशन होगा और पॉलन जर्मिनेशन के बाद फिर क्या होगा, सेक्सुअल क्रॉसिंग होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर क्या फॉर्म होगा, फिर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा और फिर इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, इस एम्ब्रियो से सीड बनेगा। और अब हम इस सीड का क्या करेंगे, अब हम इस सीड को यही करेंगे, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ F1 सीड। F1 सीड यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन की जो सीड होगी, इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, पहले कटाई उटाई होगी और फिर इस सीड को हम स्टोर करके रखेंगे और इसको क्या करेंगे ना, स्टोर दीज सीड्स, ठीक है, विद सेफ्टी। हम इस सीड्स को क्या करेंगे, सेफ्टी के साथ स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर हम इस F1, फिर जब हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि हमें पता है हर प्लांट का एक सीजन होता है, तो जब उसका सीजन आएगा, ठीक है, सीजन आएगा तो उस सीजन में हम इस F1 जनरेशन की सीड को क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको सो करेंगे ना,
ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, F1 जनरेशन सीड्स ना विल बी शोन इन दी फील्ड। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम फील्ड में शो करेंगे। तो F1 जनरेशन सीड्स विल बी शोन इन द फील्ड ना, और फिर ये F1 जनरेशन की जो सीड होगी ये क्या करेगी, ये प्लांट बनाएगी। ठीक, तो ये नया प्लांट फिर ग्रो करेगी, फिर हमारे पास नए प्लांट आएंगे। ठीक, नया प्लांट आएगा, और फिर ये जो नया प्लांट आएगा इसमें फिर फ्लावर लगेंगे। ठीक है, फिर फ्लावर लगेंगे, और इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे, जो नए कैरेक्टर्स आएंगे, यानी कि जो इसके पास कैरेक्टर आएंगे वो मेल के होंगे, यानी कि जो मेल वाला हमने लिया था और जो फीमेल वाला लिया था उसके दोनों के कैरेक्टर आएंगे। और फिर ये क्या करेगा, फिर ये सेल्फ पॉलिनेट करेगा। तो इस तरीके से हमको फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जिस सीड में हमको सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये पर्पस होता है कि हम अच्छे से अच्छा सीड प्रोड्यूस करें जिसके पास अच्छे से अच्छा कैरेक्टर हो, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्डिंग कर सके। हमारी जो इल्ड है हाई इल्ड के लिए, ठीक है, हाई इल्डिंग के लिए हम लोग ये काम करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। एंड प्लीज़ कमेंट, अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन मेक दोज वीडियोस फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।